हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वैली प्लस। दोस्तों, थोड़ी सी आवाज़ फटी हुई है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि मेरी तबीयत डाउन चल रही है। दोस्तों, महाअवतार नरसिम्हा मूवी की जो आंधी है, क्या वो अब रुक जाएगी? क्या अब ये आगे कलेक्शन नहीं कर पाएगी? दोस्तों, मैं तो इसके ऊपर आपको ज़रूर बताऊंगा, कुछ आंकड़े लाया हूं, लेकिन उससे पहले सही देखा जाए तो इसका जवाब आपके पास है। जो महाअवतार नरसिम्हा मूवी के फैंस हैं, उनके पास इसका जवाब है, क्योंकि वो आप ही हो जो इसको 7-8 बड़ी मूवीज़ के अंदर से निकाल कर लाए थे। इसका कलेक्शन जो है बड़ा था, वो आप लोगों के प्यार की वजह से बड़ा था। और अगर सेकंड वीक की बात करें तो वहाँ पर भी सन ऑफ सरदार और धड़क 2 दो बड़े प्रोडक्शन हाउस की मूवीज़ यहाँ पर आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इसको नीचे नहीं गिरने दिया। वो मूवियाँ नीचे गिर गई, वो अपना कलेक्शन सही से नहीं निकाल पाई, लेकिन ये जो मूवी है महाअवतार नरसिम्हा, इसने अपना कलेक्शन इतना बढ़ा लिया कि सब लोग हैरान थे। दोस्तों, जो सैटरडे था, इसका कलेक्शन 15.5 से 16 करोड़ था और संडे के आते आते ये डबल डिजिट में तो आ गई थी। अब डबल डिजिट में भी आगे बढ़ जाना एक कदम। दोस्तों, 23 से 24 करोड़ रुपए निकालना संडे के दिन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि 2 मूवी रिलीज़ हुई थी नई, और उसके बावजूद ये पहले से ही मूवी बहुत सारी मूवियों के बीच में से उठकर आई थी। उस टाइम पे पहले हफ्ते इसका कलेक्शन भी ज़्यादा बड़े का तौर पे नहीं था, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सेकंड वीक इसने कलेक्शन किया था। दोस्तों, मैंने एक बात बोली थी कि देखा जाए तो ये मूवी अब रिलीज़ हुई है। पहले ये मूवी आई ज़रूर थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था, लेकिन अब ये सही तरीके से देखा जाए तो मूवी रिलीज़ हुई है, और हुआ भी ऐसा ही। मैंने गारंटी दी थी कि जब अगला हफ्ता आएगा तो उसमें ये डबल डिजिट में चली जाएगी, और दोस्तों सैटरडे और संडे की अगर बात करूँ तो ये डबल डिजिट में चल रही थी। अब बात करते हैं वर्किंग डेज़ में। दोस्तों, वर्किंग डेज़ में जब ये मूवी आई तो उसके बाद में सिंगल डिजिट पे आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी नीचे नहीं गिरी थी। ये मूवी अगर सही मायने में देखा जाए तो उस दिन भी 8 करोड़ प्लस का जो है आंकड़ा बना के रखे हुए थी मंगलवार के दिन। सोमवार के दिन थोड़ा कम आया था, लेकिन उस दिन भी इतना कम नहीं था कि ये 7 करोड़ से डाउन चली गई हो। मतलब 7.5 करोड़ के आसपास इसका जो है कलेक्शन फिर भी था सोमवार के दिन भी, और मंगलवार के दिन कलेक्शन बढ़ गया था। लेकिन अगर बुधवार की बात करें तो बुधवार के दिन थोड़ा सा जो इसका कलेक्शन है वो डाउन आ गया। वो जो 7 प्लस चल रहा था वो 6 के आसपास आ गया था। तो ये मूवी तीसरे हफ्ते पे कदम रखने जा रही है, तो सेकेंड वीक पे कलेक्शन बुधवार के दिन डाउन आना थोड़ा सा वाजिब है, लेकिन पिछली बार डाउन नहीं आया था, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन संडे और सैटरडे पे इसने इतना कलेक्शन निकाला है कि कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत हल्का तो डाउन होना ही था। अब हम बात करते हैं वीरवार और शुक्रवार के दिन की। तो दोस्तों, सही मायने में अगर देखा जाए तो इस हफ्ते भी कोई बड़ी मूवी नहीं आ रही है। पिछले हफ्ते धड़क 2 और सन ऑफ सरदार 2 आई, लेकिन वो तो पीछे रह गई, वो तो आगे नहीं बढ़ पाई, वो इससे आगे नहीं निकल पाई। लेकिन अब जो मूवी आने वाली है वो आने वाली है 14 तारीख को, और वो बहुत बड़े बजट की मूवी है, बहुत बड़े बैनर की मूवी है, और बहुत बड़े उसके अंदर एक्टर हैं। तो इस वजह से वहाँ पर ये मूवी डगमगा जाएगी। रीज़न दोस्तों सीधी सी बात है, आप इस चीज़ को भले ही नकार दो, लेकिन ये तो सच है कि वो बड़े बजट की मूवी है। रजनीकांत कोई छोटे स्टार नहीं है। और बात करें वॉर 2 की, तो वो भी कोई छोटे बजट की मूवी नहीं है, उसकी भी हाइप बहुत है, क्योंकि उसमें भी 2 बड़े स्टार हैं, ऋतिक और जूनियर एनटीआर। ये कोई छोटी कास्ट है नहीं। तो देखिए, मुकाबला तो रहेगा, और जब कोई बड़ी मूवी आती है, सीधी सी बात है, वो सारी स्क्रीनों को पकड़ के बैठ जाती है। क्योंकि जो महाअवतार नरसिम्हा का जो पहला वीक गया था उसमें यही तो था, बड़ी मूवियाँ थी, बहुत सारी मूवियाँ थी, जिसमें से 2 तो हॉलीवुड की थी। एक्चुअली देखा जाए तो 3 थी, क्योंकि जुरासिक वर्ल्ड भी चल रही थी, वो भी एक बड़े बजट की थी, और वो भी उसका भी मेरे ख्याल से तीसरा ही हफ्ता था। तो इस तरीके से काफ़ी वहाँ पे देखा जाए तो कंपटीशन था। अब यहाँ पे कंपटीशन ये है कि इतनी बड़ी मूवियाँ हैं तो ये स्क्रीन तो पकड़ेंगी, और जब स्क्रीन पकड़ेंगी तो इनकी सीधी सी बात है, जो महाअवतार नरसिम्हा की मूवी की जो स्क्रीन है वो कम हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात ये भी है दोस्तों, कि जो थिएटर्स वाले हैं, जो सिनेमाज वाले हैं, उनका सिर्फ एक ही मतलब होता है, वो है प्रॉफिट। वो कहीं से भी आए, कैसे भी आए, चाहे कितनी भी बड़े बजट की मूवी हो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क पड़ता है कि ऑक्यूपेंसी किस में ज़्यादा आ रही है, फुटफॉल किस में ज़्यादा आ रहा है, लोग किस में ज़्यादा आ रहे हैं, किस में हाउसफुल जा रहा है, इससे फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, जो बड़ी मूवी आने वाली है, अगर वो अच्छा फुटफॉल गेन करती हैं, और सीधी सी बात है पहले हफ्ते करेंगी, लोगों में उनकी हाइप रहेगी, तो उस टाइम पर अगर महाअवतार नरसिम्हा का जो वीकेंड है वो हाउसफुल पे ही जाता है, वो जो दिन है शुक्रवार शनिवार संडे हाउसफुल पे रहते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ इसकी स्क्रीन डाउन नहीं होगी। क्योंकि थिएटर्स वालों को प्रॉफिट चाहिए, हाउसफुल चाहिए, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं कौन सी मूवी कैसे, सीधी सी बात है। तो अगर इस मूवी का हाउसफुल रहता है तो फिर तो आप भूल जाइए कि इसकी स्क्रीन कम होने वाली है, क्योंकि इसकी स्क्रीन बिल्कुल भी कम नहीं होगी। उन्हीं को अपने आप में समझौता करना पड़ेगा। जो मूवियाँ भी चल रही हैं पुराने वाली,
मेरे ख्याल से उनकी स्क्रीनें घटेंगी और उनकी स्क्रीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर वॉर 2 की बात करें तो उसने लगभग सारी की सारी आईमैक्स की जो स्क्रीन है उस पे कब्जा कर लिया है, सबसे बड़ी बात। और महाअवतार नरसिम्हा मूवी कहीं भी आईमैक्स पे तो है नहीं, तो सीधी सी बात है, जो वॉर 2 है वो तो ज़्यादातर आईमैक्स पे चली गई है। अब जो कूली मूवी की बात करें तो वो हर जगह मौजूद रहेगी। तो अगर यहाँ पे बात करें कूली मूवी की, तो कूली मूवी में आमिर खान है, उनकी सितारे ज़मीन पर अभी फ़िलहाल में बहुत बड़ी हिट हुई है, तो वो भी उस मूवी के अंदर है। तो हिंदी ऑडियंस कहीं ना कहीं इस साइड की उस मूवी को देखने जाएगी। और दूसरे सुपरस्टार रजनीकांत है, तो जो अगर साउथ की बात करें तो वहाँ पर भी महाअवतार नरसिम्हा मूवी की काफ़ी हाइप चल रही थी, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऑडियंस बढ़ जाएगी। तो जो ये तीसरा हफ्ता है, अगर इस हफ्ते के अंदर कोई मूवी रिलीज़ है नहीं, अगर इस हफ्ते के अंदर ये कुछ कर लेती है तो वो है जो कलेक्शन, जो प्यार है ऑडियंस का, इसको ऊपर लेके जा सकता है। लेकिन अगर चौथे वीक की बात करें तो उम्मीद नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इस मूवी ने अपने बजट से बहुत ज़्यादा कमा लिया। क्योंकि अभी इसका जो बजट है पहले रिवील नहीं हो रहा था, जैसा कि मैं अंदाज़ा दे रहा था 4 करोड़ से 5 करोड़ के आसपास बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद में 4-5 करोड़ के बाद भाई जो प्रमोशन होता है, जो और भी चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर भी बजट, वो भी चीज़ें बजट में ही आती हैं। तो इसका जो अभी जो बजट रिवील हुआ है वो 4 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में बताया जा रहा है, और वो विकिपीडिया के ऊपर आ भी गया है अभी बजट। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर इतना बजट है तो ये 115 करोड़ इसने कमा लिए हैं, जिसकी वजह से अपना बजट निकाल के ही नहीं, ये सुपर डुपर हिट होके बैठ गई है। क्योंकि 5 से 6 गुना अगर कलेक्शन कोई मूवी निकाल लेती है तो फिर वो तो चली गई ना ऊपर। वो तो अब उसको तो हम छोटी मूवियों में कलेक्ट कर, मतलब छोटी मूवियों के साथ कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। अब ये जो तीसरा हफ्ता है ये इसके लिए पूरा का पूरा प्लस पॉइंट है, मतलब ये जितने भी कमाएगी इसके लिए प्लस ही है। लेकिन ये तीसरा हफ्ता है अभी इसके पास, जो जिसकी लेकिन ये तीसरा हफ्ता अभी है इसके पास, जिसकी वजह से इसकी आंधी सच में अभी नहीं रुकेगी दोस्तों। इस हफ्ते की तो गारंटी है कि तीसरे हफ्ते भी महाअवतार नरसिम्हा मूवी की आंधी नहीं रुकेगी। लेकिन इस चीज़ का जवाब मैं आपसे कमेंट में लेना चाहूँगा कि चौथे हफ्ते इसकी आंधी रुकेगी या फिर चलती रहेगी, क्योंकि दोस्तों बड़ी मूवी आ रही है। लेकिन तीसरे हफ्ते की अगर बात करें, तीसरे हफ्ते की गारंटी है कि ये कहीं नहीं हिल रही है, ना इसकी स्क्रीन ना इसके शोज़ ऐसे ही हाउसफुल हैं। तो तीसरा हफ्ता तो इसका बहुत बेस्ट होने वाला है, और हो सकता है ये जो मूवी है अभी 200 के करीब पहुंच जाए सिर्फ इस हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में। ये भी लग रहा है काफ़ी सारे जैसे संकेत जिस तरीके से आ रहे हैं ऑडियंस के, अभी भी भरपूर प्यार मिल रहा है, हाइप बनती जा रही है। क्योंकि जो अश्विन कुमार जी हैं वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत से लोग इससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि जिन प्रोडक्शन को इसका पता तक नहीं था वो अब इसके साथ जुड़ने को तैयार हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आगे खुलकर सामने आई हैं, मतलब जो OTT वाले इस मूवी को लेने को तैयार नहीं थे, मतलब अश्विन जी के घुटने छिल गए थे इनसे बात करते करते। लेकिन आज वही OTT वाले इस मूवी को हाथ फैलाकर लेना चाहते, भाई दे दो, हमें दे दो। तो ये बहुत सी चीज़ें अभी जुड़ गई हैं। तो ये प्लस हो गया है महाअवतार नरसिम्हा मूवी के लिए कि इस वक्त अभी फ़िलहाल देखा जाए तीसरे हफ्ते इसकी आंधी नहीं रुकेगी। ऑडियंस जितना प्यार दे रही थी उतना ही दे रही है अभी भी, और बहुत सी ऑडियंस है जिसने मूवी नहीं देखी है और वो और भी देखना चाहती है। तो तीसरा हफ्ता कंफर्म है। लेकिन बात करें इन दो बड़ी मूवीज़ की, वॉर 2 और कूली की, तो भाई इनकी तो आंधी चलेगी, और चौथे वीक में शायद कोई मूवी इनके सामने टिक पाए। और महाअवतार नरसिम्हा मूवी अपना बजट से बहुत ज़्यादा कमा चुकी है, बहुत प्यार इसका ऑडियंस को मिल चुका है, और वो तीसरा हफ्ता डिसाइड करेगा कि इसका चौथा हफ्ता कैसे जाने वाला है। क्योंकि तीसरे वीक का जो कलेक्शन है शुक्रवार का, शनिवार का और संडे का, वो डिसाइड करेगा कि ये चौथे वीक में किस पायदान पर रहेगी, क्या ये धमाल करने वाली, इसकी आंधी रुकेगी कि नहीं रुकेगी, ये सब कुछ वहाँ पे डिसाइड होगा। लेकिन ये सच है दोस्तों कि वहाँ पर स्क्रीन अगर हाउसफुल रहते हैं यहाँ पे तीसरे हफ्ते में, तो वहाँ पर इसकी स्क्रीन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फ़र्क वहाँ पे पड़ेगा क्योंकि उनको स्क्रीन देना ज़रूरी है, बड़ी मूवी है, उनके शोज ज़्यादा रहेंगे। हाँ, तो इसलिए ये हो सकता है कि इसकी कुछ जगह पर स्क्रीनें कम हो जाएं चौथे हफ्ते में, लेकिन तीसरे हफ्ते में तो गारंटी है कहीं से कुछ नहीं होने वाला है। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि इसका तीसरा चौथा हफ्ता कैसा जाने वाला है, क्योंकि ऑडियंस से बड़ा कोई जज नहीं होता, चाहे बॉलीवुड हो चाहे हॉलीवुड हो। ऑडियंस डिसाइड करती है किसको सिर पे बैठाना और किसको ज़मीन पे लाना, वो सब कुछ ऑडियंस के हाथ में है। क्योंकि ये मूवी महाअवतार नरसिम्हा पूरी की पूरी ऑडियंस के सपोर्ट से ऊपर आई है, और इसी की वजह से आगे बढ़ी है, इसी की वजह से इतना कलेक्शन किया, आप लोगों के प्यार की वजह से। तो अब आप इसको आगे कितना प्यार देते हो वो आप देखेंगे। और वॉर 2 और जो कूली है उसको भी मुझे पता ऑडियंस बहुत प्यार देने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो फ़ैन हैं उस मूवी के, उस फ्रेंचाइजी के और रजनीकांत जी के। तो
वो तो जाएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन जिन्होंने ये महाअवतार नरसिम्हा मूवी नहीं देखी है वो वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि स्क्रीनें तो बराबर ही चल रही हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।